हर हर महादेव। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः। महादेव की असीम कृपा से और त्रिवेणी मैया प्रयागराज महाराज की असीम कृपा से हम सब, हमारा पूरा परिवार श्री संगम स्नान कराया। हर हर महादेव। कोई पुण्य ही प्रस्फुटित होते हैं जब इस अवसर के हम एक अंग बनते हैं। जाने में असुविधा हुई मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी असुविधा देखकर लग रहा था कि बहुत थकान होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी यात्राओं में अक्सर मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, पर परमात्मा की कृपा से वो भी नहीं हुआ आपकी बार। हाँ, थोड़ी असुविधा है, लेकिन ऐसी यात्राएं, ऐसे अवसरों पे तो यह असुविधा इतनी होती ही है, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन इतने लोगों को संभालना, लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को, जो उस शहर में, उस नगर में आ रहे हैं और पहले से ही जो विराजमान हैं, उन सबको संभालना एक बहुत बड़ा कार्य है। बहुत सुंदरता से संभाला गया। हमारा स्नान बहुत आरामदायक रहा। हमें हद से हद 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ऐसे स्थानों पर हम जाएं तो असुविधा ना देखें। जिस निमित्त हम जा रहे हैं उस निमित्त को देखें, उस कार्य को पूर्ण कर सीधा बाहर आए। लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे विचलित किया, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते। मैं ये आपसे बताना चाहूँगा। हमारी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि हम हमेशा दूसरों की कमियों को ही इंगित करते हैं, उसके अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और अपनी कमियों को हम देख नहीं पाते। जो ये असुविधाएं हो रही हैं, उनमें हमारा भी सहयोग ही है। हम अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, अपनी लेन में नहीं चलते, जल्दी के चक्कर में दूसरी लेन में घुसने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और हाईवे है, हाईवे पे एक गाड़ी गलत अटकी तो पूरा हाईवे जाम है। फिर हम प्रशासन को दोषी कहते हैं। आने जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, पैदल चलने के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन हम उसमें भी सहयोग नहीं करते। और सबसे अखरने वाली बात मुझे तो यह लगी कि हमारी एक धार्मिक यात्रा है, कोई मौज करने की यात्रा नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों ने इसको मौज की यात्रा बना लिया। आप श्री संगम में जाइए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए और बाहर आइए, दूसरों को आने दीजिए। आप वहाँ जा रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो ऐसे में हम खुद ही अपने लिए और दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। और मुझे वहाँ जाके ये अनुभव हुआ कि जो ग्रामीण परिवेश का यात्री है, वो बहुत धार्मिक भाव से आ रहा है।
और बहुत धार्मिकता के साथ अपने कार्य को कर रहा है और शांत भाव से जा रहा है। और जो शहरी परिवेश का आदमी, हम जैसे लोग जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, ज़्यादा पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहाँ पर रील बना रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है, फेसबुक पे लाइव कर रहा है। क्या है ये सब? एक नागरिक के रूप में, एक हिंदू के रूप में, एक सनातन धर्मी के रूप में हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि जब हमारे ऐसे कोई मेले लगते हैं, ऐसी कोई यात्राएं होती हैं, ऐसा कोई शुभ कार्य होता है, तो हम खुद अनुशासन में रहें, तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। हम ये छोड़ देते प्रशासन पर। मेरे सामने प्रशासन के कई अधिकारियों ने कई तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को मना करा कि बेटा स्नान करो और बाहर निकलो, रील फेसबुक के चक्कर में मत पड़ो, पर वो अंग्रेजी में अपना उनको आंसर देते, बहस करते। तो यहाँ पर मुझे एक लगा कि हम सब शिक्षित तो हो गए पर संस्कार खो रहे हैं। हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है, तो इन धार्मिक यात्राओं का भी एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें निभाना चाहिए, जिस पर हमें चलना चाहिए। वैसे ही अन्य लोगों की हमारी इन यात्राओं पर नज़र रहती है, इसकी आलोचना करने में वो आगे रहते हैं और हम उन्हें ये अवसर देते भी हैं। महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन शायद मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा। एक मुख्यमंत्री व्यक्तिगत स्तर पर संपूर्ण कार्य को देख रहे हैं, एक प्रधानमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। हम अनुशासन में रहें। अगर हमें अपने मेलों, अपनी धार्मिक यात्राओं, अपने धार्मिक आयोजनों का मर्यादा को बना के रखनी है और वो अगली पीढ़ी को अगर सौंपनी है, तो हमें स्वयं भी और अगली पीढ़ी को भी ये बताना पड़ेगा कि इन सभी यात्राओं, इन सभी मेलों, इन सभी आयोजनों का एक प्रोटोकॉल है, एक मर्यादा है जिसे हमें निभाना चाहिए। यही कुछ था, मैंने कहा आपसे साझा करूं। लेकिन अभी 26 फरवरी तक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि तक है, अवसर लगता है तो हो आइए, एक डुबकी लगा आइए। भारत के जो शक्ति केंद्र हैं, भारत के जो आस्था केंद्र हैं, ये पुनर्जीवित हो रहे हैं। पुनर्जीवित तो शायद मैंने थोड़ा भारी शब्द कह दिया, लेकिन इनमें पुनः ये तो शक्ति के पुंज रहे हैं, लेकिन अब संचार ज़्यादा हो रहा है। तो आइए भागी बने इनके, हो आइए कुंभ। हर हर महादेव।